आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 8th का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। तो जहां हमने पहले ही पॉलीगन्स के बारे में बात की है, पहला जो वीडियो मैंने बनाया है वो पॉलीगन्स के बारे में है, और आज का जो वीडियो है वो डायगोनल्स के बारे में है। डायगोनल्स के बाद हम इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स हम देख लेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले डायगोनल्स पे हम देख लेंगे डायगोनल क्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे, यहाँ पे लिखा है ए डायगोनल इज़ ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। तो फिर लिखा है फिगर 3.1। तो फिगर 3.1 ये तीन जो यहाँ पे फिगर्स बनाए हैं इसने, तो यहाँ पे हम देख लेंगे डायगोनल क्या चीज़ है। तो डायगोनल होती है एक चीज़ जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, एक पॉलीगन के दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस जो होते हैं उनको जो जॉइन करेगा, जो उनको कनेक्ट करेगा। जैसे हम यहाँ पे भी बना सकते हैं रफ पे। यहाँ पे अगर हम रफ देख लेंगे तो यहाँ पे हम एक शेप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने बनाई ये शेप, फॉर एग्जांपल ये शेप हम बना लेंगे यहाँ पे। अब पहले हमें ये समझना है कि कंसेक्यूटिव और नॉन कंसेक्यूटिव क्या होता है। अगर हम देख लेंगे इसका नाम रखेंगे हम, फॉर एग्जांपल हम रखेंगे इसका नाम ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी जो हमने शक्ल बनाई यहाँ पे, जो फिगर हमने बनाई है ए बी सी डी, अगर हम देख लेंगे ए और बी जो है, ए और बी जो है ये कंसेक्यूटिव कहलाता है, और ए और सी जो है ये नॉन कंसेक्यूटिव है। तो बी और सी आर B and C are consecutive vertices of this polygon. B and D are non-consecutive vertices of this polygon. तो यहाँ जो डेफिनेशन में हमने देखा, यहाँ लिखा है, जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, नॉन कंसेक्यूटिव, यानी कि हमें देख लेना है नॉन कंसेक्यूटिव। हम कंसेक्यूटिव नहीं देख लेंगे यहाँ पे। टू नॉन कंसेक्यूटिव कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव, जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको जो कनेक्ट कर रहा है उस चीज़ को हम कह रहे हैं डायगोनल। तो यहाँ पे अब हमें ये पता चला कि कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव ए और बी जो है ये कंसेक्यूटिव है, ए और सी जो है ये नॉन कंसेक्यूटिव है। तो जो ए और सी को कनेक्ट करे, इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करना है, बल्कि कि एक को छोड़ के एक के साथ कनेक्ट करना है। यानी ए और सी के बीच में बी है, ए और सी के बीच में यहाँ से अगर हम जाएंगे तो डी है। तो डी को छोड़ के, एक को छोड़ के एक के साथ कनेक्ट करना है। जैसे हम ए को कर सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट सी के साथ, ए को हम सी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह। तो ए और सी जो है ये इस ए बी सी डी पॉलीगन जो है इसकी एक डायगोनल है। इसी तरह हम बी को डी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या डी को बी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बी डी एक और डायगोनल है, तो डी बी भी कह सकते हैं इस डायगोनल को। तो ये जो पॉलीगन हमने बनाया यहाँ पे, तो इसमें दो डायगोनल हैं, ए सी और बी डी, तो दो डायगोनल हैं इसमें। तो हमें समझ आ गया कि डायगोनल क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, यहाँ पे इसने किया है काम, इसने पॉलीगन बनाया है पी क्यू और एस, पी क्यू और एस बनाया है इसने पॉलीगन। तो पी को कनेक्ट किया है आर के साथ, क्यू को छोड़ के, क्योंकि पी और क्यू जो है ये हैं कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ दिस पॉलीगन। ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के जो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं वो है पी और क्यू, पी एस, क्यू आर और एस। तो यहाँ पे इसने किया है काम कि
पी को आर के साथ कनेक्ट किया है तो ये नॉन कंजुगेटिव कहलाता है। तो पी आर जो है ये एक डायगोनल है इसकी, और एस क्यू एस जो है ये दूसरी डायगोनल है इसकी। तो इसी तरह अगर हम ये पॉलीगन देख लेंगे 1 2 3 4 5 साइड वाला यानी पेंटागन देख लेंगे हम। तो पेंटागन में हम अगर देख लेंगे ए और बी जो है ये कंजुगेटिव वर्टिसेस कहलाते हैं, और ए और सी जो है ये नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस है, इसीलिए इसने ए को सी के साथ कनेक्ट किया है। तो ए और सी एक डायगोनल बन जाती है यहाँ पे। तो ए और बी जो ए और डी भी नॉन कंजुगेटिव है, ए और ई जो है ये कंजुगेटिव है, ए और बी जो है ये कंजुगेटिव है। तो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस ज्वाइन करके इसने काम किया है कि इसने बनाई है डायगोनल यहाँ पे। तो हो गई डायगोनल। अब हमारे समझ में आ गया है यहाँ पे बी ई जो है नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस है, इनको कनेक्ट करके एक डायगोनल। तो हम आराम से एक पॉलीगन की डायगोनल डाल सकते हैं। तो इसी तरह अब हम जा सकते हैं दूसरे एक यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर समझाया है इसने। इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। तो अगर हम ये शक्ल लेंगे, जो इसका जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये है इसका इंटीरियर, यहाँ पे ये इसका इंटीरियर है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे इसका जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये इसका एक्सटीरियर है यहाँ पे, और जो वाइट वाला पोर्शन है ये इंटीरियर है इस फिगर का। तो अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हम कोई भी शक्ल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने बनाई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाई है हमने यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल का इंटीरियर है यहाँ पे पी, और यहाँ पे बनाएंगे क्यू, फॉर एग्जांपल क्यू जो है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर पॉइंट है। तो पी जो है ये इस ट्रायंगल का इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर भी हमारे समझ में आ गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे convex and concave polygons. Here are some convex polygons and some concave polygons. अगर हम देख लेंगे यहाँ से फिगर 3.3, तो ये जो फिगर्स हैं यहाँ पे ये हैं कन्वेक्स पॉलीगन्स। तो ये जो है यहाँ पे ये कनकेव पॉलीगन